बोलने वाला यज्ञ करते हैं। तो देवताओं के आगे ब्राह्मण रहते हैं। पहले देवता है कि पहले ब्राह्मण? पहले देवताएं नहीं होते हैं, पहले क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। तो ये तो समझते हो ना कि ब्राह्मण देवताओं के भी आगे ब्राह्मण थे, इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण सो देवता। माने जो ब्राह्मण बनते हैं वो ही देवता बनते हैं। अब जिस कुरी के ब्राह्मण बनेंगे उसी कुरी के देवता बनेंगे। तो बरोबर देवताओं के आगे हम पहले ब्राह्मण हैं। क्या देवताएं तो सतयुग में होंगे और हम तो यही कैसी कैटेगरी के हैं? नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाले इसी जन्म में, या पहले प्रिंस बनेंगे जन्म लेकर के फिर देवता कहे जाएंगे? नहीं, हम इसी दुनिया में जब भगवान बाप आते हैं तो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण से इसी दुनिया में पुरुषार्थ करके देवता बनते हैं। तो हमारे में उनमें फर्क हो गया। क्या फर्क हो गया? उनसे पूछो तुम कौन से ब्राह्मण हो, तो कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। और तुमसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे? हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी है। उनसे पूछा जाए कि भाई तुम अम्मा अम्मा करते रहते हो, अपनी अम्मा का नाम बताते हो, बाप का नाम क्यों नहीं बताते? है क्या तुम्हारी माँ ने बाप का नाम नहीं बताया है? नहीं बताया, इसका मतलब है अम्मा ने कुछ गड़बड़ किया है। क्या असली बाप का नाम बताने में शर्म आती है, तुमको भी नहीं बताया, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है ब्राह्मणों में। तो पहले ब्राह्मण देवताओं को भी ऊंच कहा जाए। क्यों कहा जाए? क्योंकि उन ब्राह्मणों को ऊंच कहा जाए जो डायरेक्ट नर से नारायण जैसे ब्राह्मण इसी जन्म में बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो ब्राह्मण बने फिर अगले जन्म में किसी माँ बाप के बच्चे बने, गर्भ से जन्म लेकर के फिर प्रिंस बने, प्रिंस कहे जाते हैं ना, और फिर बड़े होकर के नारायण बने, अपने बाप का टाइटल ले। तो उन देवताओं में भी जो पहली पीढ़ी का नारायण है 16 कला संपूर्ण, उनको देवता ऊंच कहा जाए। क्योंकि ब्राह्मण चोटी की संतान है ना, और तुम तो हो ही चोटी। तो देखो देवताओं से ऊंच चोटी है। क्या कहा है? देवताओं से भी ऊंच चोटी है। क्यों चोटी है ऊंच? क्योंकि देवताओं को मस्तक समान दिखाते हैं। अच्छा दिखाते हैं ना, विराट रूप में। क्षत्रियों को भुजा समान दिखाएंगे और वैश्यों को पेट जंघाओं के समान दिखाएंगे, शूद्रों को पांव समान दिखाएंगे, सबसे नीचे, सबका वजन उठाने वाले। क्या शूद्र पांव है? पांव क्या करता है? पूरे विराट शरीर का वजन उठाता है ना, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, सबका वजन बरीड होते हैं। तो ये क्यों ऊंचे गाए जाते हैं देवताएं? है वो देवताएं जो पहले ब्राह्मण चोटी थे, वो ऊंचे गाए जाते हैं। ऊंचे थे ऊंचे, क्योंकि यही तो है ना जो मनुष्य को देवता बनाते हैं।
क्या कहा? वही ब्राह्मण है जो चोटी के ब्राह्मण बनते हैं और वही मनुष्य को देवता बनाते हैं। फिर इन ब्राह्मणों को किसकी मत पर चलना पड़े? है जो मनुष्य हैं, ब्राह्मण बने है, उनको किसकी मत पर चलना पड़े? उसकी मत पर चलना पड़े जो मनुष्य का टाइटल नहीं रहा। मनुष्य उसे कहा जाता है जिसका मन चलता रहे, चलायमान होता रहे, संकल्प विकल्प चलते रहे, है। और भगवान आकर के जो राजयोग सिखाते हैं, उन योगियों की पहचान तो गीता में बताई। क्या? नहीं संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। भगवान ने जो राजयोग सिखाया वो ऐसा पक्का राजयोग सिखाया जिसमें उन योगियों के कोई संकल्प विकल्प नहीं, मन के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो मनुष्यों को ऊंच से ऊंच देवता बनाते हैं। ब्राह्मण देवता बनते हैं। जरूर कोई पढ़ाने वाला चाहिए, क्योंकि इसी जन्म में ब्राह्मण और इसी जन्म में क्या नर से नारायण जैसे बनते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन चाहिए? है कौन पढ़ाने वाला चाहिए? है? जो मनुष्य से ब्राह्मण बने हैं उनको पढ़ाने वाला कौन चाहिए? बताया जो अपने मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला हो। वो फिर उसको परम पिता परमात्मा, क्या उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे परम पिता, और फिर साथ में जुड़ा हुआ परमात्मा। बने एक आत्मा नहीं है। एक आत्मा वो है परम पिता जिसका कोई पिता नहीं। परम माने परे ते परे, उससे परे कोई पिता नहीं, वो आत्माओं का बाप है। फिर इस शक्ति पर जो आत्माएं पार्ट बजाती हैं, है सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में पार्ट बजाती है ना, उनमें वो परम पिता जो आत्माओं का बाप है वो नहीं पार्ट बजाता। क्या वो जन्म मरण के चक्कर में आता ही नहीं? क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो तो मन के ऊपर कंट्रोल करना सिखाने वाला है। क्या सीखने वाला नहीं है। मन बुद्धि को पूरा कंट्रोल करना सिखाता है। कौन सिखाएगा? जिसका अपने मन के ऊपर मन तो उसको है ही नहीं। उसको मन है क्या? है संकल्प विकल्प चलते रहे, जन्म बाई जन्म के चक्कर में ही नहीं आता तो क्यों मनन चिंतन मंथन करेगा? मनन चिंतन मंथन करने की किसको दरकार? जो जन्म मरण के चक्र में आता हो, मनन चिंतन मंथन करके अपने पार्ट को जन्म बाई जन्म के पहचाने, उसको मंथन करने की। वो तो जन्म के चक्कर में आता ही नहीं, तो उसे कुछ भी मंथन करने की दरकार नहीं। क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं वो अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाते हैं। और वो परम पिता शिव जो है, हेवनली गॉड फादर, सुप्रीम सोल, वो तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इसलिए कुछ भी उसको याद करने की दरकार ही नहीं। और वो तो है ही असोचता, सोच विचार करने की अधिकारी वो हैं जो जन्म मरण के चक्र में आए। तो वो परमपिता इस षष्ठी पर आकर के जब पार्ट बजाएगा तो 84 के चक्र में तो आता नहीं। हाँ, जब रिहर्सल का टाइम होता है 84 जन्मों का, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग का 4 सीन की रिहर्सल होती है, तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता है
और वो परमपिता कोई हीरो पार्टधारी को चुनता है, उसको फिर कहा जाता है परमात्मा। कैसी आत्मा? जो पार्ट बजाने वाली आत्माओं में, जो रंगमंच पर पार्ट बजाती है ना 84 जन्मों में नंबरवार, उनमें अव्वल नंबर हीरो पार्टधारी है, उसको नाम है परमात्मा। तो उसमें प्रवेश करके वो संगम युग में परमानेंट पार्ट बजाता है। बाकी जो ब्रह्मा के 4 मुख दिखाए जाते हैं उनमें टेम्परेरी प्रवेश करता है। क्या? ऐसे नहीं आदि में भी प्रवेश करके पार्ट बजाए, मध्य में भी, अंत में भी नहीं। तो उसी परमात्मा का नाम परमपिता के साथ जोड़ा जाता है। वो परमपिता परमात्मा ऐसे ही हो गया जैसे शिव शंकर। शिव के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। ऐसे ही परमपिता के साथ किसका नाम जोड़ा जाता है? परमात्मा का नाम जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब जो परमात्मा है और जो शंकर है मूर्तिमान देहधारी, वो दोनों एक ही आत्मा है या अलग अलग है? एक ही आत्मा। इसीलिए गीता में कहा है क्या कि संसार में देखा जाए तो 2 प्रकार की आत्माएं। एक तो वो आत्माएं हैं जो जन्म बाई जन्म क्षरित होती रहती है, और एक ऐसी आत्मा भी है जो क्षरित नहीं होती, और वो इस सृष्टि पर आती है तो उसका विरुद्ध ये है परमपिता शिव का कि मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाकर जाऊंगा। क्या? तो कोई अव्वल नंबर भी होगा या नहीं है? वो फिर क्षरित होगा तो आप समान कहा जाएगा है? इसलिए परमात्मा जिसे कहा जाता है या शंकर जिसे कहा जाता है, उसका शास्त्रों में गायन है कि वो अमोघ वीर्य है। क्या? इस सृष्टि पर पार्ट तो बजाता है तो भोगी आत्माओं के बीच में है, और जब जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर आते हैं रिहर्सल कराने, तब फिर हो ऐसा पुरुषार्थ भी करने वाला बनता है कि वो सुप्रीम सोल बाप समान अक्षर बन जाता है। अक्षर माने क्षरित न होने वाला, पतित न होने वाला। लेकिन हमेशा के लिए बन जाता है क्या? नहीं। वो जब तक संगम युग रहेगा तब तक क्षरित नहीं रहेगा। जब तक नई सृष्टि न शुरू हो तब तक क्षरित नहीं होगा। क्षरित तो वो होते हैं जो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, वो तो इंद्रियों के सुख से परे जाने वाली आत्मा है। तो बताया है उसको जो परमपिता परमात्मा कहा जाता है पढ़ाने वाला, वो स्वयं जो ज्ञान का सागर है वो आकर के पढ़ाते हैं। कौन है ज्ञान का सागर?